Hello everyone, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब हम बात करने वाले हैं पे टेट वर्ग 2 का। आपका जो टेट परीक्षा थी, पात्रता परीक्षा थी, वो हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और सभी बच्चों को जितने भी टेट क्वालिफाई हैं, चाहे वो 2018 के हों चाहे 2023 वाले हों, सभी को इंतज़ार है चयन परीक्षा का कि वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है वो कब तक आएगी, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। काफ़ी दिन पहले मैंने, आज से 10 या 15 दिन हो गया होगा, एक वीडियो बनाया था कि आप लोगों का अब जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, इलेक्शन के बाद ही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके जो वर्ग 2 चयन परीक्षा का आपका नोटिफिकेशन है उसके आने के बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। लेकिन देखिए, उम्मीद है, आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है इसका। अगर उसके पहले नोटिफिकेशन आ सकता है तो आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन 4 अक्टूबर के या 5 अक्टूबर के पहले पहले आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन 4 या 5 अक्टूबर तक नहीं आया तो फिर इसके बिल्कुल 0% चांसेस हो जाएंगे कि आपका जो एमपी टेट वर्ग 2 का चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो आए। अभी 5-6% चांसेस हैं कि आप लोगों का 5 या 6 अक्टूबर के पहले पहले नोटिफिकेशन अगर डिपार्टमेंट चाह रहा है और गवर्नमेंट चाह रही है तो ज़रूर आ सकता है। लेकिन उसके भी चांसेस सिर्फ 5% है, क्योंकि मुझे अभी भी वही चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि अगर इन्हें चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन देना होता तो ये लोग दे चुके होते। ठीक है, और कुछ जानकारी मिली है कि ईएसबी तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं देने वाला है जब तक ये ओबीसी रिजर्वेशन का क्लियर नहीं हो जाता है कि इनको 27% दिया जाए या 14% दिया जाए ओबीसी के अभ्यर्थियों को। ठीक है, तो ऐसी भी खबर आई है। तो अभी आप लोगों को पता है कि 27% का मुद्दा हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है और अभी तक उसका क्लियर डिसीजन नहीं हो पाया है कि इनको 27% देना है या नहीं देना है, तो कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता तो पीईबी जहाँ तक है कि ना तो कोई नोटिफिकेशन देने वाली है, ना ही कोई रिजल्ट देने वाली है, तो बहुत कम चांसेस बन गए हैं वर्ग 2 के अभी भी कि अब आपका नोटिफिकेशन आए। तो सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि नोटिफिकेशन चलिए अभी नहीं आएगा, लेकिन टेट एग्ज़ाम हो गया, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आपका नोटिफिकेशन आए। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का कब आएगा, इलेक्शन के बाद। तो तैयारी कैसे करें? जो लोग टेट क्वालिफाई हैं, तो ऐसा तो नहीं है जब एग्ज़ाम आएगा तो 1 या 2 महीने का टाइम मिलता है। आप लोगों को पता है कि जैसे वर्ग 1 में हुआ है कि जो आपकी बहुत ज़्यादा सीटें हैं वो बैकलॉग की हैं, जो फ्रेश भर्ती है आपकी वो ना के बराबर है। हर सब्जेक्ट में यही कहानी है वर्ग 1 में। सेम टू सेम आप लोगों का वर्ग 2 में भी होने वाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद आप लोगों के बैकलॉग के होने वाले हैं। समझ पा रहे हैं आप कि बैकलॉग के ज़्यादा से ज़्यादा पद होने वाले हैं। जैसे सबसे ज़्यादा आपकी लगभग 4000 प्लस वैकेंसी इंग्लिश की वर्ग 2 में बताया गया है कि इतनी लगभग आपकी आने वाली है। तो इसमें भी कम से कम आप 2000 बैकलॉग मान के चलिए, 2000 बैकलॉग पद होंगे, लगभग 2000 फ्रेश पद होंगे। जो मैथ सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए लगभग 1250 वैकेंसी आने वाली है। तो ये 1250 वैकेंसी में कम से कम 600 से 700 आपके बैकलॉग पद होने वाले हैं, अगर इसी हिसाब से ये लोग बैकलॉग पद दे रहे हैं। और बैकलॉग पद आएंगे, आपको अभी पता है कि बैकलॉग पद भरने की जो डेट थी उसको बढ़ा दिया गया है, जून 2024 कर दिया गया है। तो आपका जो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा वर्ग 2 का, उसमें बैकलॉग पद अच्छे खासे भरे जाने हैं। ठीक है, तो जो पदों की संख्या होगी, फ्रेश पदों की संख्या, वो ना के बराबर होगी। तो आपको करना क्या होगा, पढ़ाई में अभी से लगना होगा, अच्छी पढ़ाई करनी होगी, अच्छी रैंक लानी होगी, तब कहीं जा कर के सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो पढ़ें क्या हम,
सिलेबस, क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं और सिलेबस हमारे पास है नहीं, तो मैं देखिए कुछ सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। जैसे जो भी वर्ग 2 चयन परीक्षा मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो आप लोगों को पता है कि मैथ में जो टॉपिक है वो लिमिटेड है। तो जितना सिलेबस आप वर्ग 2 के टेट परीक्षा में कर चुके हैं वो तो करना ही है, साथ में जो टॉपिक छूट गए हों उन टॉपिक को भी आपको उठा लेना है। आपको मैथ के पूरे जो टॉपिक होते हैं वो आपको कहीं भी सर्च कर लेंगे, ठीक है। कोई बुक आपकी क्वांट की देख लीजिए, उसमें पूरे टॉपिक लिखे होंगे, चाहे आप लूसेंट की उठा लें या RS अग्रवाल की उठा लें, जो बुक है उसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे पूरे के पूरे, चाहे वो एडवांस मैथ हो, चाहे आपकी अंक गणित हो, ठीक है, चाहे आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सभी टॉपिक आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे किसी भी बुक में, ठीक है। तो आप बुक से देख लीजिएगा, नहीं मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में आप लोगों के पूरे टॉपिक, जितने मैथ में टॉपिक होते हैं आप सभी को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को, चलिए मान लीजिए ज़्यादा भी पढ़ लिया, कुछ ऐसे टॉपिक भी पढ़ लिए आपने जो आपका चयन परीक्षा में नहीं दिया गया, लेकिन आपके सारे टॉपिक कंप्लीट है, तो जो सिलेबस आपका आएगा वो सारे टॉपिक आपको कंप्लीट मिलेंगे कि हमने तो ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। फिर करना क्या होगा, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ जो सिलेक्शन होगा ना वो क्वेश्चन बनने वालों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उनका सिलेक्शन होने वाला है जिनकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए मैथ में। क्योंकि आपको पता है जैसा वर्ग 1 में आपके कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे 120 मिनट में। तो इसी तरह से आपका मैथ जब होगा या इंग्लिश होगा या वर्ग 2 का चयन परीक्षा होगा तो मैथ में आपका ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव होता है, आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो इसमें आपको भी 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ के और 120 मिनट आपका टाइम रहेगा। जब आपका 120 मिनट टाइम रहेगा तो आप समझिए ना 1 मिनट से और कुछ सेकेंड आपको एक क्वेश्चन के लिए टाइम मिल रहा है। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी जानदार होनी चाहिए कि आप लोगों को टाइम बहुत ही कम लगे, कोई भी क्वेश्चन करने में आपको टाइम बहुत कम लगना चाहिए, यानी कि आपकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपकी जो स्पीड है वो बनेगी आपकी प्रैक्टिस से, याद रखिएगा, आपकी स्पीड जो बनेगी प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। एक तो शॉर्ट ट्रिक पे चलिए और शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब आपकी मैथ में स्पीड बहुत अच्छी बन जाएगी। और जब आपकी स्पीड अच्छी बनेगी तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी रैंक आएगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तो बात हो गई आपकी मैथ सब्जेक्ट के लिए कि आपको करना क्या है। बाकी मैथ के टॉपिक एक तो जितना पुराना है उनकी इतनी प्रैक्टिस कर डालिए अभी तक जितना MP टेट वर्ग का सिलेबस है। इसके अलावा जो टॉपिक छूट जाते हैं वो टॉपिक उठाइए और कहीं से पढ़िए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, ठीक है। हो सकेगा तो मैं बहुत जल्द इसकी मैथ की क्लासेस ले आऊँगा आपकी, लेकिन अभी मैं कह नहीं सकता कि ला पाऊँगा कि नहीं। अगर टाइम मिला तो प्रॉपर तरीके से आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं क्लास ले पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा। अगर टाइम मिला तो फिर आपकी क्लास चला दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग सारे टॉपिक ढूंढ लीजिए, या जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं पूरे जो मैथ के आपके टॉपिक हैं वो कंप्लीट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये वीडियो बना दूंगा या फिर टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। वो सारे टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, उनको पढ़ना है। अगर आप उतना कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का इलेक्शन के बाद भी होता है तो आप लोगों की मैथ अच्छी खासी कंप्लीट हो चुकी होगी, तब तक सिलेबस जैसे ही आएगा तो आपको पता होगा कि आप कितने टॉपिक कंप्लीट हैं। अगर कुछ टॉपिक छूट भी जाते हैं तो उनको बाद में कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि जब सिलेबस आएगा तभी हम तैयारी करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेने में, क्योंकि आप लोगों के जो पद है वो बहुत कम होने वाले हैं, क्योंकि बैकलॉग भर्ती चल रही है इस टाइम पे, तो बैकलॉग के पद आपके बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई। अब हम बात कर लें इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले हैं, तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश की तो आप ग्रामर पे फोकस कर लीजिए, वर्ग 2 वाले जितने हैं तो ग्रामर पे फोकस करना है। दूसरा वोकैबुलरी पे आपको फोकस करना है।
और वोकैब में सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो आपके एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, उनकी मीनिंग निकालना सीखिए, जिनका थोड़ा बेस कमज़ोर है। ये चीज़ें करनी होंगी। तो इंग्लिश में जो भी ग्रामर है, ग्रामर के टॉपिक आप कोई भी बुक उठाएंगे पूरे मिल जाएंगे। नाउन, प्रोनाउन है ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव आपके हो गए है ना, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन हो गए आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे बोलते हो, तो उसके टॉपिक आपको मिल जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस कर दीजिए। तो ये लिमिटेड चीज़ें हैं जिसमें आप कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना पढ़ोगे जब तक आपको टॉपिक नहीं पता चलेंगे। चाहे आप जियोग्राफी की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके, जैसे वर्ग 2 की बात करें, क्योंकि अगर लिटरेचर में चले जाओगे तो उसमें भी आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन अगर वर्ग 2 में क्या है, ग्रामर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ग्रामर का पार्ट ही ज़्यादातर रहता है, लिटरेचर के कुछ बेसिक टर्म्स रहते हैं इसमें बस। तो आप चाहे मैथ वाले हों और इंग्लिश वाले हों, तो आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं ग्रामर पे ध्यान दीजिए और वोकैब में सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वोकैबुलरी अच्छे से करिए, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए आपको पूरी ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर है उसको अच्छे से करना है। दूसरा, आपको वोकैबुलरी अच्छे से करना है। अब बात करें अगर मैथ वालों की, ठीक, तो जो मैथ वाले हैं, जितने भी टॉपिक हैं आपके, नंबर सिस्टम से लेकर के, ठीक है, नंबर सिस्टम एकदम बेसिक है आपका, नंबर सिस्टम में ही आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, ठीक है, सरलीकरण जिसे हिंदी में बोलोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं, HCF हो गया, LCM हो गया है ना, रेशियो हो गया, फिर आपका प्रॉफिट लॉस हो गया। ये टॉपिक कुछ बता रहा हूँ जो इतने मुझे याद है अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसके बाद आपका परसेंटेज हो गया, ट्रेन के क्वेश्चन हो गए आपके, ट्रिग्नोमेट्री हो गई है ना, आपकी एक रेखा गणित हो गई जो आती है। हाँ, इसके अलावा आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसे बोलते हो आप, क्षेत्रमिति हो गई, मेंसुरेशन हो गया आपका, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। हर टाइप के इसके क्वेश्चन करिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक से, लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और आप लोग फंस जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें जब समझ में आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी, और कौन से टॉपिक हैं आपके, मेंसुरेशन हो ही गया आपका, प्रोबेबिलिटी बता दिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री पहले बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको करनी होगी। तो ये टॉपिक हैं। तो एक लिस्ट बना दूंगा मैं टॉपिक की और आपके साथ सभी के साथ PDF शेयर कर दूंगा, तो वो सभी टॉपिक आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों को चयन परीक्षा में सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से पढ़ना होगा, तभी सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। उसका रीज़न भी मैंने बता दिया है। और मैथ सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसलिए बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि आपसे क्वेश्चन बने नहीं, टाइम कम लगे। जितने कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उतने ही आप सिलेक्शन के नज़दीक आते जाओगे। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक वो भी रटने वाली नहीं, शॉर्ट ट्रिक भी अपने आप बनने लगती है जब आप किसी क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपने आप माइंड में शॉर्ट ट्रिक बन जाती है कि इसको सीधे ऐसे क्वेश्चन करना है। तो बेस्ट फॉर्मूला है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ के लिए ही कहूँगा प्रैक्टिस करिए, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए टाइम सफिशिएंट रहेगा, लेकिन मैथ में ही ऐसा है कि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा अगर आप लोगों की स्पीड नहीं है। तो आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाइए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, बस। इसके अलावा कोई डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।